अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। मसला ये है कि रोज़ाना टीवी टॉक शोज़ पे या मीडिया के ऊपर बात होती है, डॉलर सस्ता हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में पॉइंट्स ऊपर चले गए हैं, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, निगरान हुकूमत का क्या रोल होगा, IMF से कर्ज़ा मिला नहीं मिला। लेकिन जो आम आवाम है, जो सैलरीड पेशा लोग हैं, जो रोज़ाना दफ्तरों में आके काम करते हैं, जो इस आवाम में गरीब लोग हैं, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं होता। उन्हें ये होता है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें तनख्वाह टाइम पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हम अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे, क्या हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकेंगे, क्या अपने बूढ़े माँ बाप की हम इलाज करवा सकेंगे। उनके रोज़मर्रा के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, उनको ये बड़ी बड़ी बातों से, इलेक्शन से, निगरान गवर्नमेंट, डॉलर पाउंड, इनसे कोई गर्ज नहीं होती। अभी भी हम ये रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे बड़े मुलाजमीन के मसाइल चल रहे हैं। इस वक्त उस्मान मुग़ल हमारे जो पिंडी की रिपोर्टर है हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम पूछते हैं कि ये किस बात पे धरना दिया है, किस बात की स्ट्राइक है। उस्मान, ये बताइएगा कि क्या मसला चल रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, इस तरह है कि यहाँ पे उनका जो एहतजाजी धरना है वो जारी है, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ईद पर भी छुट्टियाँ नहीं की, और इनकी ज़बरदस्त काविश के ऊपर, अच्छी कारकर्दगी के ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी ऐलान किया था कि हमें इनको 1 माह की इजाफी तनख्वाह भी देंगे। लेकिन हमने देखा जो बजट इस दफ़ा आया है उसमें इनके जो जायज़ मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए जा सके। इनके मुतालबात ये हैं कि इनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें 35% इजाफा किया जाए, और जो इनकी पेंशन है उसमें 17.5% इजाफा किया जाए। लेकिन इन्होंने कई मरतबा पंजाब हुकूमत को तहरीरी तौर पर भी आगाह किया, लेकिन उसके बावजूद इनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जा सके। ये एक बड़ी वजह है कि आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रावलपिंडी का जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी सरापा एहतजाज है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, इसी तरह वासा रावलपिंडी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर जो इदारे हैं वो आज उन्होंने तालाबंदी कर दी है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। और अगर ज़िला इंतज़ामिया या पंजाब हुकूमत ने इनके मुतालबात को गैर संजीदगी का उसके ऊपर मुज़ाहरा किया तो रावलपिंडी की हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है। ख़राब हो सकती है। आप ये देखें कि ये असल मसाइल ये हैं आवाम के, कि वो कहते हैं कि बजट तो आपने पेश कर दिया, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बड़ा कामयाब बजट लेके आए, वज़ीर ख़जाना को शाबाश दी जा रही है, लेकिन असल में मुलाजमीन के साथ क्या सलूक हो रहा है, आके इस पर हम मुलाजमीन से चल के बात करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या रो क्यों रहे हैं आप? ये हुकूमत ने जो जुल्म किया। क्या हो गया? सर 35 साल से खिदमत कर रहे हैं इस इदारे में, हमारे बच्चे अब जवान हैं, शादियों के लिए पैसे नहीं है, आटे के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से ये जुल्म है। चले, अल्लाह भला करेगा। जी, इस वक्त रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो उनकी लेबर विंग है उन्होंने एहतजाज किया हुआ है, तालाबंदी की हुई है। ये कहते हैं कि बजट में जो फैसिलिटीज़ देने का वादा किया गया था वो तो अभी तक नहीं दिया गया। इनकी डिमांड है कि 35% सैलरी इंक्रीज़ की जाए ताकि ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकें, अपने बच्चों को तालीम दे सकें। ये तो बैरून मुल्क ना इनकी जायदादें हैं, ना ये बच्चों को पढ़ने बाहर भेज सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इनको इनका हक नहीं मिलता, इनको जो खून पसीने की कमाई है वो नहीं मिलती, तो फिर ये जाके सरापा एहतजाज करते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या डिमांड्स है। जी बताइएगा, क्या डिमांड्स है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक कॉल पर यहाँ पे लबैक का, और पंजाब गवर्नमेंट से ये मुतालबा है मेरा कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं आप इनकी दाद रसी करें। ये वही मुलाजमीन हैं जो आपकी एक कॉल पर हर जगह पे मौजूद होते हैं। आपकी एक कॉल पर ये पूरे पिंडी शहर को भी बंद कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को भी बंद कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ आपको बाबर करवा देना चाहता हूँ कि आप इनको लाइट ना लें। ये हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये बहुत ही गरीब हैं, और इस जो महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में आप यकीन मानें कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप ये बताएं कि क्या असल मसाइल क्या हैं, मज़दूरों के मसाइल क्या है, क्यों आप लोगों ने तालाबंदी की है, क्यों अफसरान को आप दफ्तरों में नहीं बैठने दे रहे? देखिए जी, ये ब्यूरोक्रेसी जो है
वो नहीं चाहती कि इस शहर मुल्क में जो है वो अमन हो। ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ वो ली हुई है जो इनको नहीं लेनी चाहिए। गाड़ियाँ इनके पास हैं, पेट्रोल इनके पास है, घर इनके पास है, मज़दूरों के पास तो कुछ भी नहीं है। मज़दूरों के पास तो एक सैलरी है। फिर पेंशन भी इन्होंने जो है वफाकी गवर्नमेंट ने 17.5% बढ़ाई है, तो इन्होंने 5% बढ़ाई है। तो सैलरी भी इसी तरह इन्होंने जो है वो 30% बढ़ाई है। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो वफाक ने जैसे पहले भी यही हुआ करता, जो वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करता था वो पूरे 3-4 सूबों में वो लागू होता था। देखिए इनके ये मसाइल इस तरह है कि इनको कोई हर्ज नहीं है या इनको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बन रही है, जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा ये नहीं बनेगा, नवाज शरीफ वापस आएगा नहीं आएगा, चौथी दफ़ा वज़ीर, ये इनके मसाइल नहीं है। इनके मसाइल ये हैं कि इनके बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी होनी चाहिए। म्युनिसिपल लेबर यूनियन राजा अरुण राजा अरुण बद्री शाह रजा। आपने ये देखा कि ये किस तरह इनके अंदर जो है कि नफ़रत का बीज उग जाता है। किस वजह से? जब इनके बच्चे भूखे सोते हैं, जब इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते और वो इनको काम के ऊपर या मजदूरी के ऊपर इनको भेजना पड़ता है, जब ये अपने माँ बाप के लिए दवाई नहीं ला सकते, तब इनको तकलीफ़ होती है कि ये भी तो इस कौम के बच्चे हैं, ये भी तो इस पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं। तभी जो लोग तंग आ जाते हैं पाकिस्तान से, फिर वो पाकिस्तान से भागना शुरू करते हैं और फिर समंदर की तह में बेचारों की जान जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस अवाम के बारे में सोचे जो अपना खून पसीना निकालती है और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करती है। आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा हमारे साथ जो ये जुल्म हो रहा है ना, लीव इनकैशमेंट का हो रहा है। देखें हमारा जो मुलाजम है रिटायर होता है ना, अपनी जवानी देता है, बुढ़ापे तक जहाँ पे काम करता है। कई मुलाजमों की आंखें चली जाती हैं, कई मुलाजमों के दिल ख़त्म हो जाते हैं, कहीं को अटैक हो जाता है, इवन के कईयों को फालिज पड़ जाते हैं। उनको जो छोटे से पैसे मिलते हैं ना आखिर पे, उस पर वो कहते हैं किसी बच्ची की शादी कर लेंगे, किसी बच्ची की शादी कर लेंगे। अब गवर्नमेंट सबसे बड़ा हम पे जो जुल्म कर रही है, जो सबसे बड़ा ज़्यादती कर रही है कि वो उस पर भी कट लगा रही है। अगर एक मुलाजम को पहले 10 लाख मिलता था, उसका भी 6 लाख कर रही है। यार इस महंगाई के ज़माने में इस हमारा अपना ही पैसा था। अब सबसे बड़ा जुल्म यह है लीव इनकैशमेंट जो कर रहे हैं, ये तो यकीन करें हम मुलाजमों का गला काट रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे दिन दहाड़े हमारे घर में डाका डाल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान की शान है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, आपकी तमाम लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये अवाम है जो इनकी आवाज़ सुने। जो लोग आपके दाएँ बाएँ होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं और उनको नीचे आवाम रेंगते हुए कीड़ों की तरह नज़र आती है, वो आपको क्या मशवरे देंगे? अगर आपने मशवरे करने हैं, आपने आवाम के दिल की आवाज़ सुननी है, तो आवाम के बीच में आए, आवाम से पूछें कि उनके मसाइल क्या है। ये जुल्म है गरीबों के साथ, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमारा ही पैसा हमें लुटाने की बजाय उसकी कटौती करती है, इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा? मैं समझता हूँ कि गरीबों के पास है होता क्या है? ये 10 लाख 15 लाख एक बेटी की शादी नहीं कर सकता, घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा क्या कर सकते? रोटी पूरी नहीं हो रही, आवाम की रोटी पूरी नहीं हो रही, महंगाई इतनी हो रही है, बच्चों की शादियों के लिए परेशान है। ये छोटे छोटे मसाइल हैं आवाम के, जिनको हल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस वक्त हम वासा और आरडीए के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना है कि जिस तरह बाकी सूबों में 35% तनख्वाह में इजाफ़ा किया गया, इसी तरह पंजाब के मुलाजमीन के साथ जो है वो सुतेला सलूक ना किया जाए। इनकी भी तनख्वाह 35% बढ़ाई जाए, पेंशन 17.5% बढ़ाई जाए, और इसके अलावा जो लीव इनकैशमेंट ख़त्म की गई है उसको भी दोबारा शुरू किया जाए। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि डॉलर सस्ता हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, यूएई ने कर्जा दिया है या नहीं दिया। इनका ये मकसद है कि ये इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ ताकि ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। ये वो अवाम है जो आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको सही जो आपके अवाम के हालात हैं वो बताएंगे। आपने कल अपनी एक तकरीर में, वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, आपने कल अपनी एक तकरीर में कहा कि दिलो दिमाग से सोचें। तो आए हम देखते हैं कि अवाम के दिलो दिमाग में क्या है। इनके दिलो दिमाग में तो ये है कि ये अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकें, उनको स्कूल भेज सकें, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करवा सकें। इन्हें कोई लग्जरी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, इन्हें कोई एयर कंडीशन
डिसेंट कमरे नहीं चाहिए। ये वो मज़दूर है जिसका पसीना जब ज़मीन पे गिरता है तो आपके भट्टियों के जो है वो फैक्ट्रियाँ चलती हैं, आपके एसी चलते हैं, आप बड़े बड़े कमरों में बैठते हैं। आए हम देखते हैं कि आवाम किस हाल से गुजर रही है, उनका क्या कहना है। जी मैं तो समझता हूँ जी, आपने जो बातें की हैं हमारी तर्जमानी कर दी है, लेकिन आपने जो महंगाई का जिक्र किया है, इस टाइम आप बाज़ार में चले जाएं कोई चीज़ लेने और दूसरे दिन उसी चीज़ का रेट पता करें, आपको डबल रेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बजाय कोई बेनिफिट देने के हमें कोई आवाम को, कोई मुलाजमीन को, क्योंकि देखें हमारे टैक्सेस से ये लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारे टैक्सेस से अयाशियाँ कर रहे हैं तो इनको भी चाहिए कि थोड़ा बहुत हमारा भी ख्याल कर लें, बजाय कुछ बेनिफिट महंगाई के हिसाब से देने के जो हमारे पास हैं वो भी छीन रहे हैं। अब एक मुलाजम, सरकारी मुलाजम जो है गरीब आदमी है, उसकी नज़र होती है कि मैं पेंशन जाऊँगा, अपने कुछ मकान बनाऊँगा या बीवी बेटी की शादी करूँ या कुछ करूँगा। अब जिसको 5 लाख मिलना है पेंशन का, वो सोचा यार 5 लाख में मैं ये चीज़ें उसने डिसाइड की हुई हैं, उसको 2.5 लाख मिलेगा। इस महंगाई के दौर में वो बंदा किधर जाएगा आप बताएं? वो मरेगा, जिएगा, वो क्या करेगा? तो यही गुजारिश है। मैं बतौर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी RDA और वाइस चेयरमैन हूँ पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन पंजाब रीजन का, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि देखें ये अवाम, ये सारे काम करने वाले लोग हैं। महंगाई यानी कि बढ़ती चली जा रही है और जो आमदनी है वो कम होती चली जा रही, तो किस तरह गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल गुजारा है जी। गुजारा हो तब ना, हम जो तनख्वाह लेते हैं 15 तारीख के बाद हमें उधार लेना पड़ता है, बच्चों का चलाने के लिए, पेट पालने के लिए उधार लेना पड़ता है। सबसे हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि CM साहब जो हैं, PM साहब जो हैं, उनके साथ कुछ साजिश हो रही है, क्योंकि ये उनका पुराना सूबा है और इसी सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है, वो साजिश हो रही है। ये क्या बात है? इमरान खान आता है, वो कहता है मेरे साथ साजिश हुई है, वज़ीर आज़म आते हैं, ये कहते हैं मेरे साथ साजिश हुई है, तो फिर ये हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? आप लोगों के हाथ में क्यों नहीं दे देते? दे दे, एक मज़दूर के हाथ में हुकूमत दे दे, अच्छी चलेगी, क्योंकि मज़दूर को गर्मी का भी पता है, सर्दी का भी पता है, महंगाई का भी पता है, छाई का भी पता है, भूख का भी पता है। आप अपने बच्चों को किस तरह पाल रहे हैं? क्या कोई मुश्किल हो गई है जी, हालात इतने ख़राब हो गए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये जो रोज़ाना के IMF के डिक्टेशन पे ये जो गवर्नमेंट चल रही है ना, जो वो डिक्टेशन देते हैं उसी के मुताबिक ये फ़ैसला करते हैं। आप हमें ये बताएं कि कर्ज़े कौन ले रहा है और अदायगी कौन कर रहा है? कर्ज़े वो ले रहे हैं IMF से, और अदायगी तो आवाम करती है। अवामी की क्या जी, बच्चों का जीना मुश्किल हो गया है। अब आप हमें बताएं जी कि आटा पूरा करें, चीनी पूरा करें, ये जो गवर्नमेंट को क्या पता है कि आटा किस तरह है, चीनी किस तरह है, ऑयल घी किस तरह है? ये अगर बाहर जाएं ख़रीदें तो इन्हें पता चले, इन्हें पता ही कोई नहीं है। और खुद हुकूमत के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी एयर कंडीशन कमरों में, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि बाहर निकलें, थोड़ा आके पसीना आवाम के साथ, मज़दूरों के साथ बहाएं और इनके साथ बैठ के बात करें कि इनके क्या बुनियादी हकूक़ है। ये कोई लंबी चौड़े आपसे कर्ज़े नहीं मांग रहे, कोई डॉलर नहीं मांग रहे, कोई स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा नहीं मांग रहे, ये तो कहते हैं 2 वक्त की हमें रोटी दे दें। बात इस तरह है कि जी जो मुलाजम है इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुलाजम है, उसकी पोजीशन जो है एक बेकारी से बदतर हो गई है। बेकारी, हम सफ़ेद पोश बंदे हैं, वाइट कॉलर लोग हैं, ना हम चोरी कर सकते हैं, ना कोई डाका कर सकते हैं, ना कोई और ऐसा काम कर सकते हैं। भाई आप तो 100 रुपये की चोरी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आप कोई अरबों की चोरी के बारे में सोचें। देखें जी, वो तो आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ से कहीं हैं, लेकिन कोई भी नहीं, सारा वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं उसके बारे में कोई ऐसी बात माइक पे बयान नहीं करना चाहता, वो आप लोगों को ज़्यादा पता है। हमारी पोजीशन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉय हैं उनकी बेकारियों से बेहतर है। जो बेकारी किसी चौक में खड़ा होकर सारा दिन मांगता है, वो हम लोगों से बेहतर है। वो शाम को 2000-2500 अपने घर ले जाता है, 5 रुपये 10 रुपये मांग के अल्लाह के नाम पे। हमारी पोजीशन उससे भी बुरी है कि हमें तो अल्लाह के नाम पे भी देने वाला कोई नहीं है। हम इस शहर के सफ़ेद पोश बंदे हैं, अगर हम किसी चौक में खड़े होंगे तो हमें तो हर बंदा जो है वो जानता भी है और वो हम पे लानत भेजेगा कि आप पे लानत हो, आप इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं। हमें तो अल्लाह के नाम पे भी देने के लिए कोई बंदा। वज़ीर आज़म साहब, ये आपकी आवाम है, ये आपके वोटर हैं जिनसे आपने कल पूछा था कि आप दिलो दिमाग से सोचें। वो कहते हैं कि जब हमारा पेट खाली है, हमारे बच्चों का पेट खाली है, तो हम कहाँ से सोचेंगे? तो हम तो भीख भी नहीं मांग सकते। आप क्या कहते हैं? जी, इफ्तिखार खान नाम मेरा, जनरल सेक्रेटरी वासा वर्कर यूनियन का। मेरा मुतालबा मेन गवर्नमेंट पंजाब से ये है कि हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक मत किया जाए। जिस तरह बाकी 3 सूबों में नोटिफिकेशन किया है 35% डाक जो रनिंग बेसिक पे दे रहे हैं, उसी तरह रनिंग बेसिक पे पंजाब में भी 35% डाक दिया जाए। पेंशनर के लिए जो इतना बड़ा जुल्म किया है,
जो वफाक ने फैसला किया है, नोटिफिकेशन किया है कि उसको 17.5% दिया जाए, पंजाब में 5% डाक दिया जा रहा है। तो तीसरा जो है, जो लीव इनकैशमेंट ये ख़त्म कर रहे हैं, लीव इनकैशमेंट बहाल की जाए और ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट पंजाब ने जारी किया इसको फिलहाल वापस लिया जाए और वफाकी गवर्नमेंट की तरह नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिस तरह वफाक ने जारी किया है। सेनेट के चेयरमैन की मराहत में किस तरह इजाफा किया जाता है? जितने बड़े सरकारी अफसरान हैं, जब उनकी जॉब ख़त्म होती है तो उनके दूसरी जॉब पे लगा दिया जाता है, 2-2 पेंशन लेते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं, मराहत भी लेते हैं, माली भी मिला होता है, ड्राइवर भी मिला होता है। लेकिन ये जो मज़दूर जिसका पसीना इस वक्त निकलता है जब वो काम करता है, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है कि आपने सेंटीमेंट्स देखे कि अवाम के क्या सेंटीमेंट्स हैं, अवाम किस कर्ब में से गुजर रही है इस महंगाई के दौर में। तो खुदारा इन मज़दूरों का, उन लोगों का जिनकी वजह से पाकिस्तान की शान है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, इनको तो पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, इन्होंने यहीं पर रहना है। तो खुदारा इनके और इनके बच्चों के लिए कुछ सोचिए। सर, ये एहतजाज हो रहा है 3 दिन से, और एहतजाज इसलिए हो रहा है कि वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया, उसमें उन्होंने 35% तनख्वाह बढ़ाई है और 17.5% पेंशन। उसके मुताबिक तीनों सूबों में ऐलान हो गया, उनके नोटिफिकेशन भी हो गए हैं। पंजाब में इन्होंने आके सब ने 17% पेंशन बढ़ाई है और 35% तनख्वाह, जबकि पंजाब ने इन्होंने 5% पेंशन बढ़ाई है और 30% तनख्वाह, और तनख्वाह भी ऑफिशियल तनख्वाह पे, बेसिक पे भी। उसमें तकरीबन किसी मुलाजिम का 1000-1500 रुपये भी नहीं बढ़ता। इस महंगाई के दौर में वो क्या करेंगे? उसके बाद इन्होंने एक और नोटिफिकेशन किया है जिसमें लीव एनकैशमेंट थी। 33 साल 34 साल मजदूर तनख्वाह नौकरी करते थे, जब रिटायर होने का वक्त होता था उन्हें 1 साल की तनख्वाह मिल जाती थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब ये जुल्म है, ज़्यादती है मज़दूरों के साथ। हुकूमत के किसी आदमी को अभी तक कोई टच से मस नहीं है, और ये बिल्कुल उनकी भूल है कि ये मज़दूर हट जाएंगे। ये हमारा पुरअमन एहतजाज है और ये एहतजाज हमारा पसीना निकल रहा है। मज़दूर हमेशा कुर्बानी देता है। इस मुल्क में जब भी कुर्बानी का वक्त आया तो किसी मज़दूर ने दी है, किसी सरमायादार ने या जागीरदारों ने नहीं दी। एक रियासत 2 कानून, ना मंजूर, ना मंजूर। ये PHA के क्या मसाइल हैं, हम इनसे पूछते हैं। बताइएगा कि PHA के क्या मसाइल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये मसाइल है हमारे। सबसे पहले हमें जलील किया जाता है, कचहरियों में आगे पीछे हमें पक्का नहीं किया जा रहा, हर तरफ पक्का किया जाता है। हमें नोटिस आ जाते हैं अदालतों की तरफ से पक्का किया जाए और दफ्तर आगे पीछे नहीं कोई कर रहा। ये जो बात कर रहे हैं, जब रेगुलर मुलाजमीन, ये बंदा अब काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब रेगुलर होंगे ना तो ऑफिसर अपने मनपसंद मर्जी के लोग ले आएंगे। ये बेचारे हो सकता है जो सारा साल मेहनत करते रहे, ये साइड पे हो जाएंगे, वो रेगुलर हो जाएंगे। ये देखें ना, ये मसाइल है लोगों के कि जो सारा साल मेहनत करते हैं और जब पक्का करने की बारी होती है, कोई बेनिफिट की बारी आती है, तो फिर वहाँ पे रेड टेप आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है और गरीबों का हक मारते हैं। खुदा के वास्ते गरीबों का हक मारना छोड़े। वासा के क्या मसाइल आपके सामने? मैं वासा वर्कर यूनियन से बिलोंग करता हूँ, एक मैं चौथे स्केल का मुलाजम हूँ। देखें जी, सबसे पहले अगर महंगाई हुई है तो सबसे पहले गरीब आदमी उसमें पिसा है और उसको असर हुआ है। देखें, एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। वफाक में अलहदा, बलूचिस्तान में अलहदा और सिंध में अलहदा और पंजाब के क्या सौतेले हैं हम लोग। देखें जी, 1973 का जो आइन है वो ये कहता है कि तमाम शहरियों के हकूक़ बराबर हैं। लिहाजा हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि हमारी भी वफाक की तरह और बाकी सूबों की तरह पंजाब की 17.5% पेंशन और 35% तनख्वाह रनिंग बेसिक के मुताबिक बढ़ाई जाए। क्योंकि हम देखा जाए तो 5 साल पहले जो रेट था आटे का, आज उस आटे का रेट 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। 8 घी का रेट, डॉलर तो सस्ता हो गया है। डॉलर सस्ता नहीं हुआ, ये उतार चढ़ाव चलता है। वो बड़े लोग अपने मकासद के लिए उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। गरीब आदमी को डॉलर को, आटे की क्या कीमत हो गई है? आटे का इस टाइम जो 15 किलो का जो बैग मिल रहा है जी, वो 2280 रुपये का मिल रहा है। यानी कि आटा पर केजी आपको मिलता है जी इस टाइम 170-75 रुपये का। देखें, चीनी जो है जो 150 रुपये किलो तक चली गई है। पेट्रोल देखें, गरीब आदमी 200 रुपये का बढ़वाता है और रास्ते में जाता है चौक में, अगले चौक में उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो घसीट के लेके जा रहा होता है, उसके पास पैसे नहीं होते। क्या गरीब आदमी है, वो लोग पीछे से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखें, सेनेट का चेयरमैन जो साहब हैं उन्होंने अपनी मराहत किस तरह बढ़ाई हैं तायात। ये बिजली और गैस के बिलों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या हुआ बिजली गैस के बिलों में? तनख्वाह कोई नहीं थे, जितना इन्हें बिल साढ़े ते मुसलत करता वे। गैस का बिल है वो भी ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आ रहा है। और कितने बिजली आ जाती है सर, बिजली किधर है सर? हर घंटे बाद बिजली पे ही दिन ने और ते टैक्स लगाते ने जिसनी आदि कोई नहीं है।
बिलों से आवाम परेशान है। वो कहते हैं बिजली आती नहीं है लेकिन बिल जो है वो वक्त पे आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वासा का मुलाजम हूँ। हमारे लोग दिन रात ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते। वासा TMA PHA वाले लोग, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि ये खुदारा ये जुल्म बंद करें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करें और इस नोटिफिकेशन को फिलफौर वापस लें। बाकी सूबों की तरह पंजाब में भी नोटिफिकेशन बहाल किया जाए। वज़ीर आज़म साहब, ये आपकी आवाम है, आप देखना चाहते हैं कि इनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हैं, इनके नारों की आवाज़ सुन सकते हैं। इनकी क्या डिमांड है ये आपको खुद बताएंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, एक मुल्क दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। इस वक्त हम रावलपिंडी की मशहूर बाड़ा मार्केट में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे पूरा बाज़ार देख सकते हैं। ये वो बाज़ार है जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देखें कि रश बिल्कुल नहीं है। हालांकि मौसम भी बहुत बेहतरीन है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, तो फिर हम शॉपिंग कहाँ से करेंगे। और जो लोग यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं या छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, उनसे पूछते हैं कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहा, क्या मसाइल है उनके। आइए जी बाबा जी, क्या हो गया? गाले की जी ਹੁਣ ਇਹ हुकूमत आई है, डबल महंगाई हो गई है। बिजली के बिल महंगे हो गए ने, गैस के बिल महंगे हो गए ने, बेरोज़गारी बिल्कुल ज़्यादा हो गई है। कारोबार के पैसे का नहीं गा, हर आदमी को पैसा नहीं गा। क्यों इतने तो गरीब लोग आते हैं सस्तियाँ चीज़ा लै ली। अमीर आदमी बाड़ियाँ च नहीं फिरते, लंडे च नहीं फिरते, गरीब आदमी फिरते। गरीब आदमी को रोटी खान नहीं गी तो चीज़ा की खरीदणगे। क्यों चीनी आटा लवे तो फिर कपड़े जोगे पैसे कोई नहीं, कपड़े लवे तो फिर जुत्तियाँ जोगे पैसे कोई नहीं, जुत्तियाँ लै लैन फिर बच्चों की फीस कोई नहीं, तो गरीब आदमी जावे कितने। ये आंदी हुकूमत जी फलाना चोर लुट के लै गया, दूजी हुकूमत आंदी है फलाना चोर लुट के लै गया। वो दसो सारे तुसी चोर हो, अरे आवाम कितने जावे। आपने देखा कि अवाम का भी यही कहना है कि जिस तरह रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, अब इस हुकूमत को भी तकरीबन 1.25 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वो चोर बचाए शोर वाली स्टोरी चलती रहती है। एक चोर आता है, दूसरा चोर चला जाता है। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी कहता है कि अगर 2 वक्त की रोटी खाते हैं तो कपड़े नहीं ले सकते, कपड़े ले लें तो बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि जीना दोभर हो गया है। आप कुछ यहाँ पर ख़रीदने आए हैं और महंगाई की क्या सूरत हाल है? घर बार सही चल रहा है आपका? मैं इधर स्टॉल लगाता हूँ, खरीदने तो कुछ नहीं आया। अच्छा। लेकिन यहाँ खरीदने भी कोई कुछ नहीं आ रहा है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। 400 रुपये के शूज़ बेच रहे हैं, 60 रुपये 70 रुपये मार्जिन है हमारा। इसके बावजूद गाहक कहता है 200 ले लो, 250 ले लो। ताकत नहीं है गाहक में ना। महंगाई बहुत हो चुकी है, कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है लोगों की। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे फौरी तवज्जो दे। गवर्नमेंट तो अब बड़ा मतलब आप देख सकते हैं मीडिया के ऊपर जिस तरह चल रहा होता है कि $1 अरब वहाँ से मिल गया, $2 अरब वहाँ से मिल गया, और बड़े शादियाने बजाए जाते हैं। डॉलर नीचे आ गया है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ऊपर चला गया, लेकिन क्या उसका कोई असर जो है गरीब आवाम पे भी आता है? कुछ भी असर नहीं आ रहा जी। स्टॉक चेंज टीवी पे बता रहे हैं जी इतने पॉइंट बढ़ गई, इतने पॉइंट बढ़ गई, लेकिन मार्केट में बिल्कुल जो है ना सन्नाटा है। कोई गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, ख़रीदारी कर ही कोई नहीं रहा। परेशान हाल है, पूरी आवाम परेशान है। आटा घी दाल ये पूरा करना मुश्किल हो गया है। बस ये समझ ले कर चढ़ा रहे हैं लोगों का, खा खा के माल ना कर चढ़ता जा रहा है। इस पे तवज्जो फ़ौरन देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि महंगाई को किसी तरीके से कम करें। हुकूमत को इस वक्त जो है वो महंगाई को कम करने के लिए तवज्जो देनी चाहिए। ये आम आदमी है, ये आम आदमी की आवाज़ है जो रोज़ाना के बेसिस पे पैसे कमाता है, दिहाड़ी कमाता है, उसके बाद घर जाके अपने बीवी बच्चों को पालता है। वो कहते हैं कि 400 रुपये के जो शूज़ हैं वो कोई 250 रुपये में अब नहीं ख़रीदता, जबकि 50-60 रुपये उसमें मार्जिन होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज़ाना करते हैं कि ये लूट के ले गया, वो लूट के ले गया। खुदारा इस चीज़ को ख़त्म करें और कुछ गरीब आवाम के लिए जो है वो काम करना शुरू करें। चंद गाहक भी मौजूद हैं, कुछ उन्होंने 1-1, 2-2 लिफाफे पकड़े हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या शॉपिंग की है, क्या हालात जो है वो बेहतर जा रहे हैं। आप क्या शॉपिंग करने आए हैं? जी हम ज़िला भावानगर से आए हैं, इधर मरीम में विज़िट के लिए आए थे, और हालात जो हैं ना वो बहुत ख़राब हैं महंगाई के लिहाज से। यानी हम जो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं वो भी नहीं ख़रीद रहे।
तो ऐसे ही वापस जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस हुकूमत को हिदायत दे कि महंगाई पे कुछ ना कुछ कंट्रोल करे, ताकि गरीब आदमी का नवाला जो छीन लिया है वो उनको वापस दें। गरीब का निवाला छीन लिया है, ये अवाम के सेंटिमेंट्स हैं। खुदारा हुकूमत जो है वो गरीब अवाम के लिए कुछ करे। आप क्या शॉपिंग करने आए हैं? सर हम इधर मरी में आए थे, गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो मैं टीचर हूँ, ज़िला भावनगर से आए हैं सैर करने के लिए। तो बच्चों ने कुछ फरमाइश की थी, उनके लिए हमने ये खिलौने लिए, लेकिन जो पिछले साल आए थे उससे रेट 2-3 गुना ज़्यादा बढ़। लेकिन ये मरी तो नहीं, ये तो रावलपिंडी है। मरी की सैर कर रहे हैं आप? इसीलिए तो उधर से शॉपिंग नहीं किए कि ये इधर राजा बाजार से करेंगे। यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। जी, इनका मकसद है कि मरी में तो एक जाना मुश्किल, फिर वहाँ पे शॉपिंग करना मुश्किल, तो उन्होंने कहा चलो बाड़ा मार्केट चलते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। तो कुछ सस्ता मिला नहीं आपको? नहीं, डबल ट्रिपल रेट हो गए। ये कार जो हम पहले 250 की ले गए थे, अब 500 रुपए की हो गई है, इस तरह से। ठीक है, तो इस कार में पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? कार में पेट्रोल भी डलवा कर ही आए हैं, आप भी डलवा लेंगे। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि कोई गरीब आदमी के बारे में सोचे, आम आदमी के बारे में। आम आदमी के बारे में सोचे, क्योंकि आपको जो वोट है वो आम आदमी देता है, और आम आदमी के वोट से ही आप हुकूमत में आते हैं। क्या शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे? सर क्या शॉपिंग करेंगे, रोटी नहीं पूरी हो रही है। एक टाइम की रोटी खाता है, दूसरे टाइम की नहीं होती है। गरीब आदमी इतना परेशान है कि 2 टाइम की रोटी भी नहीं पूरा कर सकता है। आप जिस बच्चे के मसलन 3-4 बच्चे हों, माँ बाप हों, तो वो 20,000-25,000 में कौन से गुजारा करेगा? हुक्मरान तो कह देते हैं आपकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, लेकिन आगे कोई भी नहीं होगी, आमद दरामद कुछ भी नहीं होता है। हर बंदा अपनी जगह पे इतना परेशान है ना इस वक्त कि बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान है। कहना ये है कि 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकते। 20-25 हज़ार में अगर एक 6 की फैमिली है, 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, किराए का मकान है, तो 20 और 25 हज़ार में बिल्कुल गुजारा नहीं होता। किस तरह का कारोबार चल रहा है, गाहक आ रहा है? क्योंकि ये बड़ा मार्केट तो सस्ते कपड़े, सस्ते सामान के लिए मशहूर है, तो यहाँ मुझे कोई रश इतना नज़र नहीं आ रहा। क्या इसी तरह चलता रहता है कि या इस वक्त कोई रश कम हुआ है? जब से ये हुकूमत आया हुआ है, आज का नहीं, जब से ये हुकूमत आया हालात ख़राब है। क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, हमने तकरीबन हमारा इधर दाढ़ी मूछ नहीं दिया, हम इधर आया, लेकिन हमने ऐसा कारोबार कभी नहीं देगा। ये हुकूमत जो आया न कारोबार है, गरीब हो गया, अमीर थे अमीर हो गया, बस यही हालात चल रहे। हालात तुम्हारे सामने बाजार के क्या हालात चल रहे। हम आपको अगर मीडिया वाला चलो बंदा झूठ बोल रहे हैं, आवाम झूठ बोल रहे, लेकिन आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोल रहे। हालात का हालात देख लो, क्योंकि ये कारोबारों का दिन है। कारोबार को ठप के ठप इस टाइम हमारा 70,000, 60,000, 80,000 रुपये सेल हो रही है। इस टाइम शाम तक 2,000 रुपये बटे हमारे लिए बड़ी बात है। सिर्फ जेब खर्चे के लिए, सिर्फ जेब खर्चे के लिए आप पैसे बटे, बस बड़ी बात है। ये हालात है। क्या लेने आई है यहाँ पे? जी हम कपड़े लेने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ खरीदा आपने? जी एक सूट लिया है। तो क्या वजह, महंगाई है कुछ के? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बस बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। तो हुकूमत नहीं कर रही कुछ आवाम के लिए? हम हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही जी, बस हम लोग बहुत परेशान है। पता नहीं क्या बनने वाला है, मुल्क का दिवालिया हो गया है। जो था वो भी उन्होंने कुछ सब कुछ ले लिया है, हर चीज़ पे टैक्स है, कोई चीज़ जो है वो बस रेट पूछ के हम परेशान हो जाते हैं। घरदारी, घर की शॉपिंग आप खुद करते हैं? जी। तो क्या हाल है आटा चीनी दाल के रेटों का? सब चीज़ें डबल रेट हैं। 2 बच्चे हैं, फिर भी हम लोग बच्चों को फ्रूट्स नहीं खिला सकते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल ज़ीरो चल रहा है। सुबह से आए अभी तक बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई, 2 हो गए। ये हालत है कारोबार की। महंगाई या कोई लेता ही नहीं, लोग कहते हैं खाएं पिएं या कोई कपड़े लें, महंगाई इतनी है। आप खुद सोचें कि रात हम टीवी पे देख रहे थे कि पेशावर में एक आटे का थैला 3100 रुपये का है, तो आवाम क्या खाएगी? तो ये कहते हैं जी IMF से हमें कर्जा मिला, रिलीफ देंगे। 1 महीने के बाद इन्होंने चले जाना, रिलीफ कौन देगा? ये सब झूठ फ्रॉड है। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं, कोई भी पाकिस्तान का नहीं है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, ये किस मुंह से आके हमसे वोट मांगेंगे? ये वोट मांगने की इनकी शक्ल है। आवाम को भूखा मार रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो बेहतर यही है भाई, इलेक्शन ना ही करवाएं, तो चुप करके चला जाएं, आवाम को अपने ही हालत पे छोड़ दें। आवाम को वो कहते हैं कि अपने ही हालत पे छोड़ दें। ये आवाम के सेंटिमेंट्स हैं कि इनके कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। आटा जो 2 वक्त की रोटी खानी होती है वो 3100 रुपये तक बोरी पहुंच चुकी है, और ये 1.25 साल इस हुकूमत को हो गया है। और उनका एक ही रोना है कि पिछली हुकूमत ये कर गई, पिछली हुकूमत का ये रोना था कि उससे पिछली हुकूमत ये कर गई। आवाम कहाँ जाएंगे? आवाम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? ये है आवाम जो अपनी रियासत से
सवाल करती है, पूछती है। अभी आपने देखा कि हम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर गए, जहाँ पे मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। उसके बाद वासा में, PHA में, गो के जहाँ पे भी जाएँ लोग महंगाई की वजह से सरापा एहतजाज हैं। ये पिंडी का बड़ा बाज़ार है जहाँ पे कहा जाता है कि सस्ती चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे भी दुकानदारों का कहना है कि सेल नहीं है, गाहक नहीं आ रहा। गाहक कहता है कि हम रोटी खाएँ या हम कपड़े ख़रीदें या जूते ख़रीदें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग तो चाहते हैं कि आटा सस्ता हो जाए, दालें सस्ती हो जाए, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें वो सस्ती हो जाए, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। नसीम सिद्दीकी को रियासत और आवाम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।